नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। गणतंत्र दिवस पर लहराया तिरंगा, कमिश्नर ने पुलिस लाइन मिली सलामी। बरेली में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। दुल्हन की तरह सजे पुलिस लाइन में कमिश्नर सौम्य अग्रवाल ने तिरंगा फहराने के बाद गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। कलेक्ट्रेट में डीएम रविंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया। एडीजी पीसी मीना ने बरेली जोन कार्यालय पर तिरंगा फहराया। नगर निगम में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर जिले भर के स्कूलों और कॉलेजों में ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। शंकराचार्य बोले, धर्म के मामले में बढ़ रहा ढोंग, मंदिरों में व्यापार। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार को एक दिन के प्रवास पर बरेली पहुंचे। रामपुर गार्डन में कारोबारी अशोक गोयल के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के मामले में ढोंग पाखंड बढ़ रहा है। ढोंग देखकर युवाओं का मन धर्म से हट रहा है। युवा समझते हैं कि धर्म का मतलब ढोंग है। ढोंग करने वाले लोग अपनी दुकानें खोलकर भले ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में जो धार्मिक लोग हैं वे आज भी धर्म के मार्ग पर हैं। उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग जीवन में सुख और समृद्धि सब देता है। उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों में वीआईपी दर्शन कराने की व्यवस्था को व्यापार बताया। कहा कि बड़े बड़े मंदिरों में विकास कार्य कराया जा रहा है। विकास में जितना पैसा लगा है उसे निकालना भी तो पड़ता है। यह व्यापार का नियम है। इसके लिए मंदिरों में टिकट लगाए जाएंगे और वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे। यह सब धर्म स्थानों के लिए ठीक नहीं है। दुनिया में हर जगह वीआईपी और समान कैटेगरी का बर्ताव है। हम चाहते हैं कि हमारे देवता का दरबार छोड़ दीजिए, ताकि वहां जाकर हम सब ये अनुभव कर सकें कि इस दरबार में हम सब एक हैं। यहाँ ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बड़ी ईमानदार है, बड़ी सक्षम है और तथ्य सत्य की पक्षपाती नहीं है। क्या हो रहा है कि धर्म के मामले में भी ढोंग पाखंड बढ़ रहा है और उस ढोंग और पाखंड को देख करके जो युवा पीढ़ी है उसका मन धर्म की ओर से इकट्ठा हो जाता है। वो समझता है कि धर्म का मतलब ढोंग ही है। ये समस्या हो गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो ढोंग करने वाले लोग हैं वो अपनी दुकानें खोल करके भले कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में जो धार्मिक लोग हैं वो आज भी धर्म के मार्ग पर हैं और उनके द्वारा जो अपनाया गया मार्ग है वो हमको जीवन में सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि सब कुछ देता है। तो इसलिए अगर कहीं कुछ गड़बड़ी दिखाई दे गई इतने मात्र से वहाँ से हट करके हम बहुत बड़ा जो लाभ धर्म का अपने जीवन में उतारने से हमको हो सकता है उससे वंचित ना रह जाएं, इस बारे में भी युवाओं को विचार करना है। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी जो थाती है हमारे देश की उस थाती से वो वंचित रह जाएं। इसलिए हम उनको कहना चाहेंगे कि अगर कहीं ढोंग पाखंड आपने देख लिया है या समाचार माध्यमों में प्रचार के माध्यम से आपके मन में ये बात आ गई कि सब ढोंग पाखंड है, तो उसको भूल जाइए। जो सच्चे धार्मिक हैं उनका साथ करिए। आप पाएंगे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप ये जो नशे की ओर जा रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, निराशा में जा रहे हैं, हताशा में जा रहे हैं, इससे भी आप बच जाएंगे। आपके जीवन को एक ध्येय मिल जाएगा। अब बड़े बड़े मंदिरों में इस समय विकास का कार्य किया जा रहा है और विकास का कार्य करने के बाद जितना पैसा लागत लगाई जाती है उस लागत को निकालना भी तो पड़ता है। ये व्यापार का नियम है। जहाँ आप लागत लगाएंगे तो आपको पूंजी निकालनी पड़ेगी और कुछ लाभ भी कमा लेना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा रुपया लगा के बहुत सुंदरीकरण आप करेंगे, फिर आपको पैसा पूंजी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर आप टिकट लगाएंगे, फिर वीआईपी दर्शन करवाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। तो ये सब हो रहा है और ये सब हमारे धर्म स्थानों के लिए ठीक नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि कम से कम, देखिए दुनिया में सब जगह पे बर्ताव है वीआईपी और सामान्य जनरल कैटेगरी। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे देवता का दरबार उसको छोड़ दीजिए। कम से कम उस जगह पे हम लोग जा करके ये अनुभव कर सकें कि इस दरबार में तो हम एक हैं। यहाँ कोई ना बड़ा है, ना छोटा है, ना वीआईपी है, ना जनरल है। बिजली विभाग के जेई और लाइन कुली रिश्वत लेते गिरफ्तार। सुभाष नगर बिजली घर पर तैनात अवर अभियंता सूरजलाल गुप्ता और विद्युत लाइन कुली नरेंद्र सिंह रावत को विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बदायूं रोड पर नवजीवन अपार्टमेंट में रहने वाले परमीत सिंह पड़ोसी से बिजली लेकर घर का काम करा रहे थे। इस पर जेई और लाइन कुली ने कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर रिश्वत की मांग करी थी। उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से की थी।
आज टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ थाना सुभाष नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दनिया नदी के पास हुई गोकशी का खुलासा, एक तस्कर गिरफ्तार। भोजीपुरा पुलिस ने 20 दिन पहले समसपुर ईशापुर के बीच दनिया नदी के पास हुई गोकशी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले ठिरिया निजावत खां निवासी शाहिद को मुड़िया हाफिज रोड से शुक्रवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया है। उससे गोकशी करने वाले औजार भी बरामद हुए हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों दोहरा टांडा निवासी पप्पू उर्फ गर्रा और शकील उर्फ पोला के साथ मिलकर 20 दिन पहले दनिया नदी के पास 2 गोवंशीय पशुओं का कटान किया था और गौमांस बेचकर आपस में रकम बांट ली थी। वो लंबे समय से गौमांस की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। वहीं उसके फरार साथियों की तलाश की जा रही है। ई रिक्शा की टक्कर से बच्ची की मौत, मां घायल। कैंट थाना क्षेत्र के गांव चन्हेटा में रहने वाले रामबाबू की 10 वर्षीय बेटी आरोही मां गुंजन के साथ रामवाटिका कॉलोनी से घर वापस आ रही थी। तभी नटराज टॉकीज के पास ई रिक्शा ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। इससे आरोही की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गुंजन गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना के बाद आरोपी चालक ई रिक्शा छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ई रिक्शा को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। घने कोहरे संग बड़ी ठंड, दिन भर ठिठुरते रहे लोग। एक दिन हल्की धूप निकलने के बाद शुक्रवार को घना कोहरा छा गया। दोपहर में भी धुंध सी छाई रही। शीतलहर से लोग दिन भर ठिठुरते रहे। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 13.7 तो न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।